करके उसका निकालो। बनाइए पूछो तो। या सारा है। सही करना है ना। यस। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? cot थीटा का p बटे h नहीं p b बटे p आधार बटे लंब। चलो बताओ। कर्व निकालना है। आधार कितना आधार और लंब कितना? 8 अब तो निकालना क्या है? कर्व ज्ञात करने क्वेश्चंस में क्या ज्ञात करना है? cot स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos। सेकेंड में है cot स्क्वायर थीटा। सेकेंड तो आसान है, cot हमको दिया होगा 7/8। cot स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर कर देंगे निकल जाएगा। पहला क्या है? साइन और cos आया है। यहाँ से देखो साइन ऊपर में दोनों जगह साइन और यहाँ cos और cos यानी साइन और cos का वैल्यू अगर हमको निकल जाए, मान निकल जाए, उसका मान अगर साइन और cos का बिठा देते यहाँ से इसका उनका हम कर सकते हैं। तो साइन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आधार और कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ना। साइन cos के लिए लंब, आधार और कर्ण तीनों चाहिए ना। आपके पास है क्या? आधार और लंब यानी कर्ण निकालना होगा। हाँ तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। किस आधार पर लिखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कारण तो नहीं है ना। चलिए लंब का मान है आधार कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? चलो इतना लिखिए।
साइन चाहिए और कॉस चाहिए ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब कितना है? चलो यहाँ पर मान रखो 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर क्या रखोगे? 113। वन प्लस यहाँ साइन ही रखना था ना। अब नीचे कॉस रखना है। ध्यान से देखो, अगर हम इसको A बोल दें और इसको B बोल दें, ये भी A और ये भी B, A प्लस B इंटू A माइनस B, इसका फॉर्मूला होता है, याद है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B इंटू में A माइनस B। अगर कहीं इस फॉर्म में दिया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस B इंटू A माइनस B, या A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर माइनस। यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको A बोल दें और इसको B बोल दें तो ये भी ना A और ये भी ना B हो जाएगी। A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेम काम क्या हो जाएगा नीचे। चलो इसको हम साइड में लिख देते हैं। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। सेम काम आप नीचे करो। देखो इसको अगर हम A बोले और इसको B बोले, A प्लस B इंटू A माइनस B, इसका फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय अंडर रूट 130। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर लेंगे, बताओ क्या होगा। वन माइनस 8 को 8 से गुणा करो तो कितना? 64। और रूट अंडर 113 है ना, 113 है ना। अगर इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत?
इससे आगे आप लोग सोल्व कर दोगे? कर देते हैं, पहले इतना लिखो आप लोग। बढ़ जाएगा। सब में से कैसे बोली ना? देखो इससे आगे, सही है। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो? एक लगा सकते हो ना। और यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हो? नंदनी लपेटे। इसके बट्टे में कुछ नहीं था तो एक, और यहाँ भी कुछ नहीं तो एक। ऊपर में आप अलग हल कर दो और नीचे अलग हल कर दो। यहाँ 1 और 1 से 13 का लघुत्तम कितना होगा? बट्टा में भी एक कपड़ा में काट सकते हैं। यहाँ 1 और 1 से 13 है ना, और बीच में क्या है? माइनस का साइन है ना। क्या करोगे? 1 और 1 से 13 का क्या निकालोगे? एलसीएम कितना होगा? 1 से 13 होगा ना। चलो एलसीएम हो गया। इससे आगे लिखना आप लोग, यहाँ से आगे नीचे बराबर देकर के लिखना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 113। ध्यान से दो, अगर 1 से डिवाइड करोगे 1 से 13 में तो 1 से 13 बार में होगा, तो 1 से गुना करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 से 13 और माइनस 1 से 13 से इस एलसीएम में डिवाइड करोगे कितना बार में? एक बार में। तो कितना है? 64 है ना। 64 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64। तो अभी तो सिर्फ इसको हल किया है ना, इसके बाद क्या है? ये बड़ा वाला बट्टा है ना, अभी ये बट्टा लगाओ। अब नीचे वाले का हल करो। 1 और 1 से 13 का फिर से उत्तर निकालो, कितना हो जाएगा? 113। फिर 1 से डिवाइड करोगे 1 से 13 बार में, ऊपर कितना आ जाएगा? 1 से 13, और ये एक बार में तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 50। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो 1 से 13 में से 64 को घटाओ, कितना? कितना? और ये 1 से 13, अभी ये बड़ा वाला बट्टा तो बाकी है ना। 1 से 13 में से 49 को घटाओ, कितना? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखो 1 बट्टा यहाँ है, 1 बट्टा यहाँ है, 1 बट्टा यहाँ है। कंफ्यूज नहीं ना हो? इसको थोड़ा समझ लो बच्चे वाले मेथड से। देखो 49 बट्टे 1 से 13, और ये जो बट्टा है इसका मतलब हो गया क्या? भाग। क्या कितना से भाग दोगे? 64 बट्टे 113। आप बच्चे क्लास में पढ़े, उस भाग को किस में चेंज करते हैं? गुना में करते हैं। इसको तो जैसे है वैसे लिख देते हैं, और इसको गुना में चेंज करते हैं। तो ये क्या होता है? अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। याद है ना? तो ये जो है इसी का फॉर्म है ना। इसी का दूसरा फॉर्म आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखो, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? सर फिर वैसे नहीं कर सकते। 50 बट्टे 1 से 13 और गुना 1 से 13 चला जाएगा ऊपर, और 64 आ गया नीचे। ये कैसे हो गया? समझ में आया ना? यहाँ करके दिखा दिए आपको। हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम ये पहले यहाँ लिख के दिखा दिए। तो अब क्या हो गया? 1 से 13 से 1 से 13 गया, कितना आ गया? 49 बट्टे 64। पहला था ना। दूसरा आपको क्या निकालना था? कॉट का स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू दिया हुआ था कितना? 7 बटे 8। इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49, और 8 को 8 से गुना करोगे तो 64। ये क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत? पूछ सकते हो।